दोस्तों क्या आपको पता है मार्च का महीना आते ही बेंगलुरु की हवाओं में एक अलग ही नशा घुल जाता है। ये नशा है ई साला कप नमदे के सच होने का, जो पिछले साल आखिरकार हकीकत में बदल गया। लेकिन गुरु, अब सवाल ये है कि क्या बेंगलुरु अपने ताज को बचा पाएगी? क्या किंग कोहली के हाथों में फैंस फिर से ये ट्रॉफी देख पाएंगे? हेलो तो लीजिए दोस्तों, लंदन से निकलकर वॉर जोन से बचते बचाते विराट कोहली बेंगलुरु पहुंच चुके हैं आईपीएल में खेलने के लिए। और आते ही वो प्रैक्टिस में भी उतर गए, जहां उनका स्वागत किया भुवनेश्वर कुमार ने। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, पिछले साल आईपीएल में बेंगलुरु के लिए खेलने वाले भुवी का नाम आजकल भले ही नेशनल साइड में नहीं दिखता हो, लेकिन कई फैंस है जो भुवी के दीवाने हैं। और उनको लेकर फैंस क्यों क्रेजी रहते हैं वो उन्होंने आरसीबी के प्रैक्टिस सेशन में दिखा दिया, जब उन्होंने विराट का स्वागत अपने खतरनाक यॉर्कर से किया। भुवी की इस कमाल की गेंद से लग रहा है कि इस बार भुवी कुछ कमाल जरूर करेंगे और आरसीबी को दूसरी बार चैंपियन बनाने में एक अहम भूमिका भी जरूर निभाएंगे। जलवा है हमारा। इसी बीच सोशल मीडिया पर विराट को लेकर एक अलग लेवल की गपशप चल रही है। एक रिपोर्ट उड़ी है कि विराट ने आरसीबी मैनेजमेंट से एक स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट की डिमांड की है। कहा जा रहा है कि अगर मैचों के बीच में 3 दिन से ज्यादा का गैप हुआ तो किंग कोहली सीधा लंदन उड़ जाएंगे और मैच से ठीक पहले वापस आ जाएंगे। अब गुरु, ये तो पक्का किसी विराट हेटर की फैलाई हुई फर्जी बात लग रही है। और भाई, किंग कोहली के वर्क एथिक्स पर सवाल उठाना मतलब सूरज को दिया दिखाने जैसा है कि नहीं? बात तो सही है। तो ऐसी फालतू बातों को बाउंड्री के बाहर फेंकते हैं और आपको बताते हैं असली ग्राउंड रियलिटी। हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, मेरा नाम है रौनक। आज बात होगी विराट कोहली के उस विराट संकल्प की जो 28 मार्च को हैदराबाद के खिलाफ अग्नि परीक्षा देने उतरेगा। चुन चुन के मारूंगा। 2 दिन पहले जब बेंगलुरु एयरपोर्ट पर हलचल बढ़ी तो समझ में आ गया कि आईपीएल का असली बॉस आ चुका है। और अब तो विराट आईपीएल 2026 के लिए अपनी पलटन से जुड़ भी गए। बेंगलुरु पहुंचने से पहले कोहली लंदन में कड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग की एक फोटो भी सोशल मीडिया पर डाली थी, जिसे देखकर आरसीबी के फैंस का बीपी हाई हो गया। पिछले सीजन में कोहली ने 15 मैचों में 54.7 की एवरेज से 144.7 की स्ट्राइक रेट से 657 रन कूटे थे, जिसमें 8 हाफ सेंचुरीज, 66 चौके और 19 छक्के थे। ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि किंग का बल्ला पिछले सीजन आग उगल रहा था। लेकिन दोस्तों, क्या इस बार की राह इतनी आसान होगी? क्या लगता है आपको? हमको कुछ नहीं पता। अब आरसीबी का सीजन कैसा जाएगा, इसको लेकर इरफान पठान ने कोहली को एक खतरनाक चेतावनी दी। विराट आईपीएल इतिहास के सबसे सफल बल्लेबाज हैं। 267 मैचों में 8,661 रन, 8 शतक और 63 अर्धशतक विराट ने लगाए हैं। लेकिन उनके लिए पर्सनल रिकॉर्ड से बढ़कर अब वो ट्रॉफी है जिसे वो दूसरी बार उठाना चाहते हैं। रजत पाटीदार की कप्तानी और कोहली के एक्सपीरियंस का ये कॉम्बो क्या सनराइजर्स के काव्या मारन ब्रिगेड को 28 मार्च को धूल चटा पाएगा? ये सवाल हर फैन पूछ रहे हैं। और इस बीच टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर और अब मशहूर कमेंटेटर इरफान पठान ने भी कोहली के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग दिखाया है और कहा है कि इस बार चीजें कोहली के लिए थोड़ी अलग होंगी। पहली बार वो टेस्ट क्रिकेट से पूरी तरह संन्यास लेने के बाद सीधे आईपीएल की हाई इंटेंसिटी वाली आग में कूदेंगे। अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं। किसी के लिए भी लंबे ब्रेक के बाद सीधे T20 की आक्रामकता में ढलना इजी नहीं होता। देखा जाए तो इरफान ने पते की बात बोली है दोस्तों। T20 में जब आप एग्रेसर की भूमिका निभाते हैं और आपने बीच में ज्यादा कॉम्पिटिटिव मैच भी नहीं खेले होते तो टाइमिंग पकड़ने में मुश्किल हो सकती है। हालांकि इरफान ने यह भी माना कि कोहली और आरसीबी का रिश्ता दिल और धड़कन जैसा है। पिछले सीजन में कोहली ने एंकर की जगह जो आक्रामक रुख अपनाया था वही आरसीबी की जीत का टर्निंग पॉइंट भी था। Once more! मगर इस समय आरसीबी के लिए नंबर 3 पर किसे खिलाया जाए ये एक सरदर्द बना हुआ है। विराट कोहली और फिल सॉल्ट की ओपनिंग जोड़ी तो फिक्स है, लेकिन असली सस्पेंस है नंबर 3 की पोजीशन पर, जहां 2 दिग्गज आमने सामने। देवदत्त पडिक्कल बनाम वेंकटेश अय्यर। देवदत्त पडिक्कल ने डोमेस्टिक क्रिकेट में तबाही मचाई है। विजय हजारे ट्रॉफी में 100 से ज्यादा की एवरेज और 700 से ज्यादा रन। सुरेश रैना का भी मानना है कि आरसीबी को पडिक्कल को ही नंबर 3 पर खिलाना चाहिए, क्योंकि वो एक नेचुरल टाइमर है और टॉप ऑर्डर में लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी बना रहेगा। वहीं वेंकटेश अय्यर, जिनको 7 करोड़ की भारी भरकम कीमत पर आरसीबी में शामिल किया गया है, उनके पास भी पावर हिटिंग के साथ साथ मीडियम पेस बॉलिंग का भी ऑप्शन है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चिन्नास्वामी की छोटी बाउंड्री पर अय्यर का स्ट्राइक रेट गेम पलट सकता है। अगर पडिक्कल नंबर 3 पर फिट होते हैं तो कप्तान रजत पाटीदार नंबर 5 पर फिनिशर की भूमिका में दिख सकते हैं, जबकि जितेश शर्मा नंबर 4 पर टीम को मजबूती देंगे। ठीक है। आरसीबी का स्क्वाड इस बार काफी बैलेंस लग रहा है दोस्तों। भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड की धार, कृणाल पंड्या का ऑलराउंड प्रदर्शन और फिल सॉल्ट की आक्रामकता, मसाला तो पूरा है, बस किंग के तड़के का इंतजार है। तो आपको क्या लगता है, क्या इरफान पठान की बात सच होगी और कोहली के लिए ये सीजन मुश्किल भरा रहेगा, या फिर किंग कोहली एक बार फिर ऑरेंज कैप पर कब्जा करके अपने क्रिटिक्स का, आलोचकों का मुंह बंद कर देंगे और दूसरी बार बेंगलुरु को ट्रॉफी जिताएंगे? जो भी हो आपकी राय और जो भी हो आपका ऑब्जर्वेशन कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।